नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में पंचायत चुनाव में भाजपा चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर लड़ने से कतरा रही है। यही वजह है कि पहले चरण के जिला परिषद चुनाव में सिर्फ 3 जिलों में ही पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। 6 जिलों में बिना चिन्ह के भाजपा चुनाव मैदान में उतरेगी। पहले चरण में 9 जिलों में चुनाव होना है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए 30 अक्टूबर और पंच सरपंच के लिए 2 नवंबर को मतदान होना है। हरियाणा के पंचायत चुनाव में पंच या सरपंच पद पर चुनाव लड़ने के लिए मूल निवास यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होना आवश्यक है। इसके साथ ही पंचायत में अलग अलग पदों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की भी आवश्यकता नहीं है। आयोग ने इस बारे में गाइडलाइंस जारी कर दी है। WWE जैसी रेसलिंग का सपना देखने वाले युवाओं को अब कहीं दूर दराज के राज्यों में जाकर ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी। वर्ल्ड वाइड रेसलिंग में अंडरटेकर जैसे सूरमा को नाको चुन्नी चबवाने वाले द ग्रेट खली उर्फ दलीप राणा करनाल के समाना बाहू में अपनी CWE रेसलिंग एकेडमी खोल रहे हैं, जिसका फायदा न सिर्फ हरियाणा बल्कि यूपी, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ के युवा खिलाड़ियों को मिलेगा। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने इस एकेडमी का शुभारंभ किया। इसके साथ ही द ग्रेट खली ढाबा का उद्घाटन भी किया गया, जहाँ पर लोग अच्छे और बढ़िया क्वालिटी के खाने का भी स्वाद चख सकेंगे। द ग्रेट खली ने बताया कि उनके स्टूडेंट्स में लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल हैं। उनसे ट्रेनिंग लेकर उनके स्टूडेंट्स पहले भी WWE में जा चुके हैं। हरियाणा के हिसार जिले के बालसमंद उप तहसील के किसानों ने साल 2020 व 2021 के फसल मुआवजा की मांग को लेकर एक बार फिर से धरना शुरू कर दिया है। हाल ही में किसानों को भाजपा नेताओं की तरफ से जल्द ही मुआवजा देने का ऐलान किया गया था, लेकिन मुआवजा नहीं मिलने से करीब 19 गांव के किसान एक बार फिर से बालसमंद तहसील के सामने जम गए हैं। अब 20 अक्टूबर को किसानों की महापंचायत होगी, जिसमें किसान आदमपुर उपचुनाव को लेकर फैसला लेंगे। हरियाणा में अहोई अष्टमी का पर्व महिलाओं ने सोमवार को बड़ी धूमधाम से मनाया। महिलाओं ने अहोई माता की पूजा अर्चना कर अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। महिलाएं रात के समय तारों के दर्शन कर अर्घ देकर अपना व्रत खोलेंगी। दोपहर को सूर्य देव का जल अर्पण कर महिलाओं ने माता अहोई की कथा सुनी। बता दें कि करवा चौथ पर महिलाएं जहां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, वहीं अहोई अष्टमी पर महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए अहोई माता से वरदान लेती है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ अब MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स का अध्ययन भी कराएगा। विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के अंतर्गत 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 27 अक्टूबर तक होंगे। जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी भू सूचना विज्ञान के अध्ययन ने जटिल सामाजिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में अवश्य मदद मिलेगी। पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 27 अक्टूबर तक चलेगी। राजस्थान में बीती रात एक के बाद एक भूकंप के झटके लगे। जयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, टोंक, जालोर, बूंदी जैसे शहरों में झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जयपुर और गंगानगर जिलों में धरती के कई किलोमीटर नीचे रहा। धरती जब हिली तब आधी रात को लोग सो रहे थे। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले भूकंप श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में आया। इसका केंद्र पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल नजदीक था और जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था। तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 रिकॉर्ड की गई। इसके ठीक 8 मिनट बाद जयपुर में भी धरती हिली। यहाँ रात 12:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार तीव्रता 3.6 दर्ज की गई। इस भूकंप का केंद्र जयपुर के फागी और चाकसू के बीच रहा। यह भी धरती से करीब 10 किलोमीटर अंदर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को PM किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी की। इसके तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस योजना के तहत किसानों के खाते में एक साल में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त जारी की जाती हैं। PM किसान सम्मान सम्मेलन में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना यानी एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ भी किया। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग लॉन्च किया। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP की 20वीं कांग्रेस रविवार को बीजिंग में शुरू हुई। यह 1 हफ्ते चलेगी। यह सच है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को तीसरा टर्म मिलने जा रहा है। जिनपिंग लगातार पिछले 10 साल से राज कर रहे हैं और अब पार्टी के अंदर से जिनपिंग को कोई चुनौती नहीं मिल रही। वो फिर से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, हेड ऑफ मिलिट्री रहेंगे और दुनिया में उन्हें बतौर चीनी राष्ट्रपति पहचाना जाता रहेगा। किसी भी राष्ट्रपति को अधिकतम 2 कार्यकाल लेने का नियम जिनपिंग पहले ही खत्म कर चुके हैं। इससे उनके जिंदगी भर राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। अक्टूबर महीना आधे से ज्यादा निकल चुका है। फेस्टिव सीजन के कारण महीने की शुरुआती 2 हफ्ते में कई दिन बैंक बंद रहे। अगले 14 दिनों यानी कि 18 से 31 अक्टूबर के दौरान कुल 9 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आपको आने वाले दिनों में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो जल्द निपटा लें। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।